तो रमज़ान आ गए हैं और इसकी तैयारी पहले से ही कर लें तो काम आसान हो जाते हैं। तो आज हम चिकन चीज़ कबाब या कटलेट बनाएंगे और इन्हें कैसे फ्रीज़ और स्टोर करके यूज़ करना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में लेंगे आधा किलो चिकन कीमा, थाई या ब्रेस्ट किसी का भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना फ़ाइन पिसा हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और एक लार्ज साइज़ की प्याज या 125 ग्राम फाइन चॉपर में चॉप की हुई या ग्रेट की हुई प्याज ले लें और इसे इस तरह अच्छे से निचोड़कर इसका पानी निकाल कर इसमें डालेंगे ताकि कबाब में ये ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ ना करें। तो बस अब इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका मिक्सचर आपको बहुत ज़्यादा ढीला लगे तो आप इसमें एक फ्रेश ब्रेड का क्रम्स बनाकर या मिक्सर में ग्राइंड करके मिला दें। और एक बात का ध्यान रखें कि कीमे को वॉश करके उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ से दबा दें और 1 से 2 घंटे के लिए रखें तो उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपके कबाब ढीले नहीं बनेंगे। बस ज़्यादा देर के लिए रखना है तो धोने के बाद इन्हें फ्रिज में रखें। तो बस अब इन्हें सेट करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इन्हें धोकर फ्रिज में रखा था जिससे कीमा ठंडा ही है। तो बस अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कबाब के मिक्सचर का, इस तरह रोल करेंगे और हथेली पर रखकर फैला लेंगे। मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो बस अब मैं जिस तरह से सील कर रही हूँ उसी तरह से आपको सील करना है इसे। फिर एक बॉल की तरह बनाकर हल्का फ्लैट करते हुए कबाब की शेप देनी है। तो इस तरह से हमारा एक चीज़ी कबाब बनकर तैयार है। इसी तरह से और भी बना लेंगे। बहुत इजीली स्टफ़ हो जाते हैं ये। इसे सील करने में भी कोई मुश्किल नहीं आती है। तो मैं सारे चीज़ वाले कबाब नहीं बनाऊंगी क्योंकि चीज़ वाला सिर्फ मेरी बेटी को ही पसंद है। तो 3 से 4 कबाब मैं चीज़ वाले बनाऊंगी और बाकी मैं बिना चीज़ स्टफ़ किए बनाऊंगी। तो बिना चीज़ स्टफ़ किए इस तरह बस बॉल की तरह बनाकर सेम कबाब का शेप देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हैं। अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख कर सेट करके जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा ऊपर से क्रिस्पी बनाने के लिए एक और प्रोसेस करूँगी। तो एक बोल में एक अंडा तोड़ेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दूध। इससे अंडा हल्का और पतला होगा जिससे कबाब पर कोट करना इजी होगा। इसी के साथ 1 पिंच नमक डालेंगे और बस इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। थोड़े से ब्रेड क्रम्स लेंगे, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसे बनाने के तरीके का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस ब्रेड क्रम्स को आप स्टोर करके 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं और रमज़ान में, ईद पर या किसी भी ओकेशन पर या फिर किसी भी कुकिंग से पहले या कोई भी कुकिंग करनी हो तो उसके लिए पहले से ही बनाकर अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो बस अब एक कबाब लेंगे, इसे एग स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसी तरह सारे डिप करके कोट करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इनकी कोटिंग को सेट करने के लिए इन्हें 1 से 2 घंटे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं, कबाब बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो बस अब इन्हें जिप लॉक बैग में स्टोर करके आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। और जब भी बनाना हो 1 मिनट माइक्रोवेव में रखें या जितना बनाना हो उतना बाहर निकाल कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें और ऑयल को तेज़ गर्म करके लो मीडियम हीट पर उलटते पलटते हुए गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें। बस ध्यान से फ्राई करें, फ्लेम लो मीडियम रखें ताकि कबाब अंदर तक कुक हो जाए। ऑयल इतना तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि कबाब डालते ही ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। ऑयल तेज़ गर्म करना है लेकिन कबाब डालते ही फ्लेम मीडियम कर दें। तो ये देखिए ये हो गए हैं। इन्हें निकाल कर किसी जाली या स्ट्रेनर पर रखेंगे ताकि ये क्रिस्प रहें। तो बस इन्हें सर्व करेंगे चटनी या सॉस के साथ। तो इन्हें तोड़ कर देखते हैं। तो हमारे चीज़ी कबाब बनकर तैयार हैं। इस तरह से स्टोर करके रख कर बनाएं या डायरेक्ट बनाएं और अपनों को खिलाएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।